और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम फिर अपने एसएचएम का यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। और उस टॉपिक का नाम है ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। यानी इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर डालेंगे और इस तरीके से डालेंगे कि वो फ्लोट कर रहा होगा। और फ्लोट जब वो करेगा तो उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे एंड उसको और इसमें इमर्स करेंगे लिक्विड में। तो और इमर्स करने के बाद उसको हम यहां से फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको रिमूव कर देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि पहले केस में जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरी चीज फोर्स ऑफ बायंसी यानी कि अपथ्रस्ट दोनों इक्वल होगा, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होगा। अब जैसे ही उसको हम क्या करेंगे, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल और ज्यादा इमर्स करेंगे लिक्विड में, देन इट विल डिस्प्लेस मोर लिक्विड। तो ज्यादा लिक्विड को जब ये डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, अपथ्रस्ट विल बी मोर, और वेट तो उसका उतना ही है। तो उस केस में क्या होगा, उस पर अपथ्रस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, वेट उस पर उतना ही हो जाएगा। तो अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स कुछ आ जाएगा और वो फोर्स क्या करेगा, उसको ऑस्किलेशन स्टार्ट कर देगा उसका। तो उसी का हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, डेरिवेशन करेंगे और दिखाएंगे कि जब किसी फ्लोटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर और थोड़ा सबमर्ज इमर्ज कर देते हैं और एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे, देन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट ऑस्किलेशन इन एसएचएम। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे उसका जो ऑस्किलेशन है वो एसएचएम में है, एंड देन वी ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो फिर हम उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालेंगे के की वैल्यू को पता करके। तो चलो शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो मान लेते हैं हमने ये एक लिक्विड लिया, लेट दिस इज लिक्विड, और इस लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, इस लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराते हैं। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने और इस ऑब्जेक्ट को सपोज करो मैं ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर डाला। तो सम पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट विल इनसाइड द फ्लूइड या इनसाइड द लिक्विड एंड सम पार्ट ऑफ इट इज आउटसाइड द फ्लूइड। तो ये मैंने एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली है कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम एक लिक्विड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये इसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर इमर्ज हो जाएगा एंड इट स्टार्ट ऑस्किलेशन, सॉरी इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और यहां पर ये रुका हुआ रहेगा। तो कुछ चीजें हम जैसे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इसमें हम एज्यूम कर लें कि रो, ये हम ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। सिग्मा ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी हमने सिग्मा ले ली। ए ले लिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल, ये ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इसका हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया ए, और इसकी जब टोटल लेंथ ले लेते हैं, मान लो वो है एल, और इक्विलिब्रियम में वो पार्ट जो लिक्विड के अंदर इसका इमर्ज्ड है वो पार्ट ले लेते हैं हम, उस पार्ट की लेंथ ले लेते हैं एल। तो स्मॉल एल, तो एल क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, और स्मॉल एल क्या ले लिया, पोर्शन ऑफ द सिलेंडर immersed in liquid at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम में हमने जितना भी पोर्शन इसके अंदर लिक्विड के अंदर है वो लेंथ इसकी हमने एल ले ली। अब क्या करते हैं, देखो अगर हम यहां देखेंगे तो पूरे सिलेंडर का वेट कितना होगा, तो उसके लिए मास निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। तो मास ऑफ सिलेंडर विल बी, मास ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, मान लेते हैं स्मॉल एम है सपोज करो,
दिस विल बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए लिया हमने, लेंथ इसकी हमने एल ली है, तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। तो ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, और इसको हम सिलेंडर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमने रो लिया इसके मटेरियल की, तो ये मास आ गया। दिस इज द मास ऑफ द सिलेंडर, दिस होल सिलेंडर। अब इसमें लेते हैं पहले वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of the liquid displaced when cylinder is in equilibrium। जब सिलेंडर इक्विलिब्रियम है उस कंडीशन में इसका वेट, जो लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया है उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट होगा W इक्वल टू स्मॉल w लेते चलो, स्मॉल w विल बी क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इमर्स्ड, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो उसको, W हम ले लेते हैं, क्या है, ये हो गया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड लिक्विड into density of liquid, density of liquid into G, ये हो गया। तो बेसिकली ये किसके इक्वल है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। भाई जितना पोर्शन इसके, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का लिक्विड के अंदर जाएगा उतने ही वॉल्यूम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा अपनी पोजीशन से। तो वही हमने लिखा है कि जितना पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन वो है इसका जो इसके अंदर डूबा हुआ है, तो इतने ही वॉल्यूम को लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा। तो अगर इस वॉल्यूम को, यानी ये चीज हो गया, ये चीज हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है, पार्ट ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड। तो कितना वॉल्यूम है, सर देखो, एरिया इंटू लेंथ, इंटरनल ये जो है, तो ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का जो लिक्विड के अंदर है, इतना ही लिक्विड को इसने अपनी जगह से डिस्प्लेस किया होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, तो ये आ गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्विलिब्रियम पर, ये इतना होगा वेट। अब हम क्या करते हैं, देखो, अब इसको सपोज हम मान लो कंसीडर किया हमने कि लिक्विड सिलेंडर को हमने तो फर्दर और अंदर इक्विलिब्रियम से इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा, मान लो ये हमने, यानी यहां से लेके यहां तक इतना, हमने इतना पोर्शन हम इसको अंदर और लेंगे, मान लेते हैं ये लेंथ y है, सपोज करो, मान लो ये लेंथ y है। तो अब हमने थोड़ा सा और इसको थोड़ा नीचे और फर्दर इसको हमने इमर्ज किया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा, देखो, अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, नाउ अब थ्रस्ट बोलेंगे इसको, तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो, नाउ अब थ्रस्ट, और इक्वल किसके होगा, नाउ अब थ्रस्ट, और अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जितने ही लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उतना ही उस पर अपथ्रस्ट लगेगा, है ना। तो पहले केस में इस पर अपथ्रस्ट इतना था, अपथ्रस्ट इतना था, दूसरे केस में इस पर अपथ्रस्ट कितना है, इतना है, इतना इस पर अपथ्रस्ट लगेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इतना अपथ्रस्ट था, अब इस पे इतना अपथ्रस्ट है। मान लेते हैं ये ले लिया हमने W डैश, तो कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा अब ये, तो दैट विल बी इक्वल टू L प्लस वाई इंटू सिग्मा इंटू जी, ए एल प्लस वाई इंटू सिग्मा इंटू जी। अब ये उस लिक्विड का वेट आ गया जिसको अब इसने डिस्प्लेस किया, जब इसको हमने फर्दर वाई डेप्थ और इसको अंदर हमने इमर्स्ड किया।
तो इतने पोर्शन लिक्विड को उसने डिस्प्लेस्ड किया। तो यही अब अपथ्रस्ट होगा। पहले अपथ्रस्ट कितना था? इतना था इक्विलिब्रियम के केस में। अब अपथ्रस्ट कितना होगा? इतना होगा। तो पहले वाला अपथ्रस्ट यानी कि ये कम था, अब अपथ्रस्ट होगा ज्यादा। तो नेट अपथ्रस्ट कितना होगा? नेट इंक्रीज इन अपथ्रस्ट, नेट इंक्रीज इन अपथ्रस्ट विल बी नाउ that will be F, यानी कि एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट, एक्स्ट्रा फोर्स W dash minus W. And what is W dash? W dash is A L plus Y sigma into G minus W equals to A L sigma into G. अब इसमें से हम क्या करते हैं? A सिग्मा G कॉमन ले लेते हैं। A सिग्मा G हमने कॉमन ले लिया, तो यहां हमारा रह गया L प्लस वाई माइनस L, तो L से L कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा अब पॉज करके नोट कर लो। आप इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं आपके आगे कराता हूं उसको। देखो अब क्या है। अब इसमें देखो लिखते हैं हम, ये आ गया हमारा F इक्वल्स टू कितना? A सिग्मा G और इंटू वाई। अब देखो इसमें क्या है कि अब जो इस पर नेट फोर्स आया यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स आया, ये इसको अगर हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं यानी और नीचे इसको इमर्ज करते हैं, तो फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन opposite direction, force or displacement are in opposite direction, therefore F can be written as now minus A sigma G into Y. ठीक, तो ये हमारा अपथ्रस्ट हो गया। इसमें अगर देखो ध्यान से, तो ये चीज क्या है? कांस्टेंट है। A सिग्मा और G, इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसको हमने कितना फर्दर इक्विलिब्रियम में कितना लिक्विड के अंदर इमर्ज था, या जो उसको हमने फर्दर और इसको इमर्ज किया, तो ये सब चीजें इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये सब कांस्टेंट है, मतलब इसको मैंने K से डिनोट कर दिया। तो यहां पर K किसके इक्वल है? K इक्वल्स टू व्हाट? A सिग्मा इनटू G। तो ये क्वेश्चन शो करता है कि जो ऑस्किलेशन होगा इसका, ये SHM में होगा। तो दिस इक्वेशन shows that oscillation of a floating cylinder, तो पॉज करके उसको नोट कर लो, oscillation of the floating cylinder will be in SHM। इसका ऑस्किलेशन होगा, ये SHM में होगा, SHM में होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसका मतलब दिस shows that the oscillation of the floating cylinder is in SHM, then we can use the time period of SHM is 2 pi under root of m by k। और ध्यान रखना है m क्या है? m is not the mass of the liquid displaced, m is the mass of the cylinder, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेंडर ही तो ऑस्किलेट कर रहा है, तो पूरे सिलेंडर का मास है ये। तो टाइम पीरियड नाउ विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k, एंड व्हाट इज k? k इज हियर a सिग्मा g, a सिग्मा g। अभी हमने क्या किया था? m की वैल्यू निकाली थी, वो था L A और इंटू रो, A L इंटू रो। सबसे पहले हमने यही लिखा था, दिस इज द मास ऑफ द सिलेंडर। तो देयरफॉर वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ L A रो डिवाइडेड बाय A सिग्मा G। A से A कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट ऑफ L रो अपॉन सिग्मा इंटू G। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। एक और चीज इसमें कर सकते हैं, देखो क्या, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एक तो ये फार्मूला आ गया, टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन ऑफ द फ्लोटिंग सिलेंडर व्हेन इट इज immersed, further immersed by length y from its equilibrium condition। अब इसमें एक चीज देखो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होता है?
weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced इक्वल होगा weight of the cylinder। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों चीजें इक्वल होगी तभी वो इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स विल बी ऑन सिलेंडर विल बी जीरो। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या जो वॉल्यूम उसका अंदर है उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इनटू अगर हम वो कर दूं उसको सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ क्या था सिग्मा? डेंसिटी हमने क्या लिया था? डेंसिटी क्या था ये? हाँ, डेंसिटी ऑफ द, ये हमने डेंसिटी किसकी ली थी? सिग्मा हमने डेंसिटी ली थी किसकी? सिग्मा हमने डेंसिटी ली थी लिक्विड की, तो वही लिया ए एल इंटू सिग्मा, लिक्विड की डेंसिटी आ गई है। इक्वल किसके हो जाएगा? देखो ये आ गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और इनटू कर देते हैं जी, तो दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इक्वल किसके है? वेट ऑफ द सिलेंडर। और सिलेंडर का वेट क्या होगा? सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर की लेंथ, सिलेंडर के मटेरियल की डेंसिटी, और इनटू जी होगा ना ऐसे। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एल इंटू सिग्मा को एल इंटू रो भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? अब यहां पर हम ये कर देंगे कि T इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L इंटू रो की जगह हम लिख लेंगे L इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू जी। तो ये हो गया कैंसल। द टाइम पीरियड नाउ विल बी अंडर रूट ऑफ L बाय जी। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर का। तो ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर का जो टाइम पीरियड है वो किसकी चीजों पर डिपेंड कर रहा है? देखो यहां से हम, यानी कि पार्ट ऑफ द सिलेंडर इमर्ज इन द लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। जी पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। अगर इस तरीके से भी कर सकते हो, यहां पर आपको अगर मान लो कभी सिलेंडर की टोटल लेंथ दे रखी है, तो आपको सिलेंडर के मटेरियल की डेंसिटी भी चाहिए और लिक्विड की डेंसिटी भी चाहिए, वो यहां पर डाल दोगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने आज अभी ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर किया, और हमने देखा जो ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी फ्लोटिंग सिलेंडर होता है, जब उसको हम मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं या इमर्स कर देते हैं और फर्दर और रिलीज कर देते हैं तो इट विल स्टार्ट ऑस्किलेशन इन एसएचएम। तो आज के लिए हमारा यही एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा पता है क्या? डैम्प्ड ऑस्किलेशन। देखेंगे हम कि डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होता है। तो ये एक नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक को हम नए लेक्चर में करेंगे। तो आज का ये तुन्नू सा छोटा सा लेक्चर यही खत्म करते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं ये चीजें। तो तब तक के लिए क्या करना है आपको? जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, पसंद आए हो तो सबको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय, सी यू।